नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी नवाबों के शहर लखनऊ। इतिहास, संस्कृति और लाजवाब जायकों से भरी इस 400 साल पुरानी विरासत को आज हम करीब से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, लखनऊ डजंट ईट, लखनऊ डाइन्स। यानी लखनऊ सिर्फ खाना नहीं खाता बल्कि पूरी दावत का लुत्फ उठाता है। सच मानिए, ये एक लाइन इस शहर की 400 साल पुरानी नवाबी पाक कला को बिल्कुल सटीक तरह से बयां कर देती है। यहाँ खाना पकाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है बल्कि एक पूरी कला है और वो नवाबी अंदाज आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होता है। तो आज के सफर के 4 मुख्य पड़ाव होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की वास्तुकला और विरासत की। उसके बाद चलेंगे एक अल्टीमेट फूड वॉक पर। फिर बारी आएगी मशहूर चिकनकारी की शॉपिंग की और आखिर में देखेंगे कि इस ट्रिप की प्लानिंग और बजट कैसे मैनेज करना है। चलिए सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, विरासत और वास्तुकला, नवाबी और ब्रिटिश धरोहर। तो बात ऐसी है कि गोमती नदी इस शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। एक तरफ है पुरानी इमारतों वाला ऐतिहासिक ओल्ड लखनऊ और दूसरी तरफ है बिल्कुल मॉडर्न न्यू लखनऊ। अगर हम इस शहर की वास्तुकला की टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये काफी दिलचस्प है। देखिए, 1784 में मशहूर बड़ा इमामबाड़ा बना। उसके कुछ साल बाद 1800 में ब्रिटिश रेजिडेंसी बनकर तैयार हुई और फिर 1838 में बना छोटा इमामबाड़ा। ये क्रोनोलॉजी साफ दिखाती है कि कैसे इस शहर ने नवाबों के विजन और ब्रिटिश कॉलोनियल इतिहास दोनों को अपने अंदर समेट लिया है। अब इन स्मारकों को करीब से देखें तो बड़ा इमामबाड़ा अपनी भूल भुलैया और 60 फीट ऊंचे रूमी दरवाजे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये सच में वास्तुकला का एक अद्भुत रहस्य है। वहीं दूसरी तरफ 33 एकड़ में फैली ब्रिटिश रेजिडेंसी है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए बनाया गया था। और हाँ, अगर कुछ मॉडर्न देखना हो तो न्यू लखनऊ का अंबेडकर पार्क जरूर जाना चाहिए, जो पूरी तरह से लाल पत्थरों से बना एक शानदार अट्रैक्शन है। और अब भाग 2, शानदार फूड वॉक चौक से लेकर हजरतगंज तक। तो इतिहास की बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं उस चीज की तरफ जिसके लिए लखनऊ सबसे ज्यादा जाना जाता है, यानी यहाँ का खाना। चलिए अवधी व्यंजनों की असली आत्मा को महसूस करते हैं। जरा एक परफेक्ट 4 घंटे की फूड वॉक की कल्पना करें। इसकी शुरुआत होती है चौक की तंग गलियों में मशहूर टुंडे कबाबी से। इसके बाद हमारा दूसरा स्टॉप है रहीम की निहारी। फिर हम बढ़ेंगे इदरीसी बिरयानी की तरफ और इस शानदार वॉक का दी एंड होता है हजरतगंज की चौड़ी सड़कों पर रॉयल कैफे की बास्केट चाट के साथ। पुराने शहर से नए शहर की तरफ बढ़ता हुआ स्वाद का एकदम परफेक्ट रास्ता। 160, जी हाँ 160। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये जानकर हैरानी होगी कि टुंडे कबाबी के उस वर्ल्ड फेमस गलावटी कबाब को बनाने में पूरे 160 मसालों का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, इन्हीं मसालों का वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन है जो इस कबाब को दुनिया भर में इतना आइकॉनिक बनाता है। वैसे इस गलावटी कबाब के पीछे की कहानी बड़ी ही मजेदार है। 1905 में हाजी मुराद अली ने इसे एक ऐसे नवाब के लिए इन्वेंट किया था जिनके दांत टूट चुके थे। जी हाँ, इसे ऐसा बनाया गया कि बस जीभ पर रखते ही ये घुल जाए, चबाने की जरूरत ही ना पड़े। और यही वजह है कि इसका जो टेक्सचर है ना, वो आज भी एकदम मूस की तरह मक्खन सा मुलायम होता है। अब बिरयानी की बात निकली है तो एक बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। लखनवी और हैदराबादी बिरयानी में आखिर फर्क क्या है? देखिए, लखनवी यानी अवधी बिरयानी दम पुख्त स्टाइल में धीमी आंच पर पकती है। इसमें मसाले थोड़े सटल होते हैं और चावल और मीट को अलग अलग लेयर किया जाता है। वहीं हैदराबादी बिरयानी हाई हीट और तेज मसालों के साथ बनती है। एक और मजेदार फैक्ट देखते हैं। जब अवध के नवाब को कलकत्ता भेजा गया था ना, तो वो अपने साथ इसी लखनवी बिरयानी को ले गए थे और उसी में बाद में कलकत्ता वालों ने आलू जोड़ दिया। तो इस पूरी फूड ट्रेल का जो ग्रैंड फिनाले होता है वो है रॉयल कैफे की बास्केट चाट। ये बेसिकली डीप फ्राई किए हुए आलू के लच्छों से बनी एक कटोरी होती है जिसे खूब सारा दही, आलू टिक्की, अलग अलग चटनियों, सेव और अनार के दानों से ऊपर तक भर दिया जाता है। मतलब क्रिस्पी और सॉफ्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन कि बस मजा ही आ जाए। चलिए, पेट पूजा हो गई, अब आते हैं भाग 3 पर, चिकनकारी की शॉपिंग। खाने के बाद अगर लखनऊ में कुछ और वर्ल्ड फेमस है तो वो है यहाँ की धागे वाली कढ़ाई। ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक सदियों पुरानी कला है जो यहाँ की लोकल मार्केट्स में आज भी पूरी तरह से जिंदा है। शॉपिंग के लिए सही मार्केट पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, अमीनाबाद सबसे पुराना है जहाँ एकदम यूनिक पैटर्न मिलते हैं। बस याद रखना होगा कि ये गुरुवार को बंद रहता है। हजरतगंज 100 साल से ज्यादा पुराना और एकदम पॉश इलाका है।
ये संडे को बंद रहता है। फिर है भूतनाथ मार्केट, जिसे मिनी हजरतगंज भी कहते हैं, ये बुधवार को क्लोज रहता है। और अगर होलसेल या कुछ कस्टमाइज करवाना हो तो चौक बेस्ट है, जो गुरुवार को बंद मिलेगा। तो बस ये टाइमिंग याद रखनी है और शॉपिंग शुरू करनी है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, यानी भाग 4, ट्रैवल लॉजिस्टिक्स और बजट। तो हमने घूम लिया, खा लिया, शॉपिंग कर ली। अब देखते हैं कि इस ट्रिप को एक्चुअल में प्लान कैसे करना है। ट्रिप प्लान करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स। लखनऊ जाने का बेस्ट टाइम है सर्दियां, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच। हल्की ठंड में मॉन्यूमेंट्स देखना और फूड वॉक करना बहुत इजी रहता है। पहुंचने के लिए फ्लाइट से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आ सकते हैं या ट्रेन से खूबसूरत चारबाग स्टेशन। और शहर के अंदर खासकर चौक जैसी पतली गलियों में घूमने के लिए ना, वो बैटरी वाले ई रिक्शा सबसे बढ़िया रहते हैं। अब सबसे जरूरी बात, खर्च कितना आएगा। अगर 2 रात और 3 दिन का ट्रिप प्लान हो रहा है और बजट टाइट है तो 5 से 6 हजार रुपए में काम हो जाएगा। अगर थोड़ा मिड रेंज में जाना है तो 8 से 9 हजार के आसपास मान लीजिए। और अगर एकदम लग्जरी ट्रिप चाहिए तो ये खर्च 24 से 25 हजार तक जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बजट चाहे जो भी हो, लखनऊ कभी निराश नहीं करेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल सोचने वाला है। इस 400 साल पुरानी नवाबी विरासत का वो कौन सा हिस्सा है जो एक मॉडर्न ट्रैवलर के दिलो दिमाग पर सबसे गहरी छाप छोड़ेगा? क्या वो मुंह में घुल जाने वाले गलावटी कबाब है, या वो बेहद बारीक और खूबसूरत चिकनकारी, या फिर वो भूल भुलैया के रहस्यमयी रास्ते? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, लखनऊ की यादें आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।